बहुत समय पहले द्वारका और ब्रज के शांत वातावरण में भगवान कृष्ण का निवास था। उनका जीवन भक्ति, प्रेम और अनमोल मित्रता की कहानियों से भरा हुआ था, जो आज भी श्रोताओं के हृदय में गूंजती है। एक छोटे से गांव में सुदामा नामक एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। सुदामा एक विनम्र आत्मा था, जिसकी आंखों में भक्ति की चमक और हृदय में सादगी की मिठास थी। जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह अपने भगवान पर अडिग श्रद्धा रखता था। सुदामा और कृष्ण बचपन के मित्र थे। गोकुल और ब्रज में उनकी दिनचर्या दूध चराने, झीलों के किनारे खेलते हुए और असीमित आनंद के साथ बीती। कृष्ण हमेशा सुदामा की बुद्धिमत्ता और विनम्रता की प्रशंसा करते थे, लेकिन समय के साथ जीवन ने अपने रंग बदल लिए। एक दिन सुदामा की पत्नी ने दुखी स्वर में कहा, हमारे पास अनाज, कपड़े या कुछ भी नहीं है। बच्चों का पालन कैसे होगा? सुदामा ने धैर्य से उत्तर दिया, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, सहायता केवल उनकी कृपा से मिलेगी। पर पत्नी की चिंता बढ़ती गई और उसने सुदामा से कहा, कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, उनसे मिलो, मैं तुम्हारे लिए चिवड़ा बांध देती हूँ। सुदामा ने झिझकते हुए कहा, क्या मैं अपनी गरीबी दिखाऊं? पत्नी ने दृढ़ता से कहा, सच्चे मित्र गरीबी नहीं देखते। अंततः सुदामा ने झोले में चिवड़ा रखकर द्वारका के लिए चल पड़े। रास्ता कठिन था, पर उनके हृदय में भक्ति का दीप जल रहा था। जब वह द्वारका पहुँचे तो वहाँ के महलों की शोभा देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन मन में एक सच्चा विश्वास था, कृष्ण मेरा सच्चा मित्र है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कृष्ण स्वयं आए। उनके चेहरे पर पहचान और प्रेम की चमक थी। मित्र इतने वर्षों बाद आए। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया। प्रिय मित्र, तुम्हें देख मन भर आया। कृष्ण की मुस्कान में सादगी की गहराई थी। वैभव का क्या मूल्य, सादगी ही सच्ची संपत्ति है। दोनों ने बचपन की मीठी यादें ताजा की। गोकुल के जंगल, माखन चोरी के खेल। सुदामा ने हाथ में लिए चिवड़े को आगे बढ़ाया। कृष्ण ने कौतूहल से पूछा, यह क्या है? सुदामा ने कहा, सादगी और भक्ति का प्रतीक भोजन। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मित्र का उपहार मेरे लिए अमृत समान है। उन्होंने प्रेम से चिवड़ा खाया और सुदामा ने देखा कि कृष्ण के पास वैभव नहीं था, सिर्फ प्रेम था। फिर सुदामा ने विनम्रता से कहा, हे मित्र, हमारे पास न अन्न है न वस्त्र, कृपया कृपा करें। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, तुम्हारी सादगी और विश्वास ही तुम्हारा वरदान है, पर तुम्हारे परिवार के सुख के लिए मैं सब कुछ दूंगा। जब सुदामा घर पहुँचे तो देखा कि उनकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी थी। अनाज और आभूषण चारों ओर बिखरे हुए थे। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, यह मित्रता और भक्ति का चमत्कार है। इस प्रकार सुदामा और कृष्ण की मित्रता ने सिखाया कि सच्ची मित्रता में धन का कोई मूल्य नहीं होता। प्रेम और सम्मान ही जीवन का सच्चा वरदान है। सादगी और भक्ति को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी के रूप में देखा जाना चाहिए। सुदामा की कहानी यह दर्शाती है कि सच्चा मित्र वही है जो कठिनाइयों में भी हमेशा साथ खड़ा रहे। सादगी, भक्ति और प्रेम, यही जीवन का सच्चा धन है।